Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप सबको मज़ेदार तहारी बनाना सिखाऊंगी, वो भी बचे हुए चिकन की सालन से। जी हाँ, हर घर में चिकन और बीफ का सालन तो बनता ही है और यकीनन बच भी जाता है, तो आप उसको रीयूज़ किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। मेरे पास यहाँ चिकन का सालन है जो कि बच गया था, तो मैं अब उसके ज़रिए से बहुत ही मज़ेदार सी तहारी बनाकर आपको दिखाऊंगी। मेरे पास इंग्रेडिएंट्स के अंदर इसमें मौजूद है 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे। मैंने इस तरह से इसको मोटा मोटा काट के पानी में डिप करके रखा हुआ है ताकि इसका कलर खराब ना हो। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लेके इस तरह से इसको चॉप करके रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने लिया है जिसमें 1 टीस्पून जीरा, 2-4 काली मिर्चें हैं, 3 लौंगे हैं, 1 तेज पत्ता है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। ये मेरे पास बचा हुआ चिकन का सालन है। मसालों में मेरे पास 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर लिया है। चिकन पाउडर आपके पास ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको स्किप कर दें। तो चले आए हम अपनी तहारी बनाने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने पैन गरम करके रखा हुआ था और इसके अंदर तकरीबन मैंने हाफ कप ऑयल डाला है। ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास सालन में भी ऑयल मौजूद होगा। अब ये ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर अपना गरम मसाला ऐड कर देंगे। जब गरम मसाले में से थोड़ी खुशबू आने लगे तो उस टाइम पे हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस भी अब हम ऐड कर देंगे। सिर्फ चिकन पाउडर मैं अभी ऐड नहीं करूंगी। यहाँ पे मैं किसी भी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और नमक इसके अंदर ऐड कर दूंगी और मसाला अच्छे से भूनूंगी जब तक हमारे टमाटर घुल नहीं जाते, टेंडर नहीं हो जाते। मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर करके रखूंगी ताकि हमारे टमाटर जो है वो नरम हो जाए और भुनने में आसानी हो जाए। मैं इसका फ्लेम स्लो कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी। देखिए, मैं इसका ढक्कन हटा के देखती हूँ। टमाटर मेरे गल चुके हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूंगी ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। अब देखिए, इस लेवल में हमारे टमाटर भून चुके हैं। अब मैं इसके अंदर अपने आलू शामिल कर दूंगी और आलू डाल के मैं मसाले को अच्छे से भून लूंगी। इस लेवल पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मेरे आलू थोड़े से टेंडर हो जाए। तकरीबन हाफ ग्लास पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और आलूओं को गलने के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर ढक दूंगी। मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट तक चलाया है। मैं अपने आलू चेक कर लूंगी कि ये गल चुके हैं या नहीं। इस तरह से फोर्क की मदद से मैं इसको तोड़ के देखूंगी। ये देखिए, इजीली तोड़ रहा है, ये गल चुके हैं। अब इस लेवल में मैं अपनी चिकन पाउडर जो मैंने निकाला था थोड़ा, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। शुरू में मैंने चिकन पाउडर इसलिए नहीं डाला क्योंकि चिकन पाउडर की वजह से एक लेस बन जाता है जो कि आलूओं को गले नहीं देता। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूंगी।
आपने आलूओं को इतना ज्यादा भी नहीं गला देना है कि वो चावलों में जाने के बाद टूट जाए। नॉर्मल गलाएं, ज्यादा हलवा नहीं करना है आलूओं को। देखिए मेरे पास सालन भुन चुका है, मैं आपको इसको करीब से दिखा देती हूँ। इसमें अब पानी नहीं है। अब इस लेवल पर मैं इसके अंदर चिकन का सालन ऐड कर दूंगी। मैंने इसका सालन ऐड कर दिया है इसमें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम अपने चावल ऐड करेंगे इसके अंदर। अब देखिए मैंने यहाँ पे आधा किलो से थोड़े से ज्यादा, मैं तकरीबन 2.5 जो कप में पानी में मैंने भिगो के रखे हुए थे चावल बासमती राइस। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। पानी इसका मैं फेंक दूंगी और फिर से चावल इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स करके इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी। इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी में ऐड कर दूंगी। अब जो हरा मसाला हमने निकाल के रखा था इसमें पुदीना और हरी मिर्ची, वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। अब इसके अंदर मैं ये हरी मिर्ची और पुदीना ऐड कर दूंगी। अब हम इसको पकने देंगे। थोड़ी देर में ये खोलना शुरू हो जाएगा। इसका नमक इस पॉइंट पे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पानी डालने के बाद नमक थोड़ा कम हो जाता है। मैं इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक और ऐड कर दूंगी। देखिए ये खोलना शुरू हो गया है। इसका पानी खुश्क होने लगा है। हमने इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई कर देना है और उसके बाद इसको हम दम पे लगा देंगे। कोई भी आयरन का तवा लगा के इसको ढक के कवर करके रख देंगे। देखिए पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं आयरन का यहाँ पे तवा लगा के इसको दम पे रख दूंगी। तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको दम पे रखूंगी और मेरे चावल फिर डन हो जाएंगे। जब तक हमारी तहारी दम होती है, मैं आपको उसके साथ खाने की चटनियाँ बताती हूँ। मेरे पास एक अनारदाने की चटनी है और एक कैरी की चटनी है। आजकल कैरी का सीजन है, इसकी चटनी पीसे बहुत मजे की बनती है और तहारी के साथ तो बहुत ही मजे की लगती है। मेरे पास यहाँ पे 2 अदद, आजकल अभी अभी शुरू हुआ है सीजन कैरी का, इसलिए जरा कैरी भी छोटी है, तो मैंने यहाँ पे 3 अदद कैरी को जो है इस तरह से स्लाइस करके रख लिया है। 2 टेबल स्पून मेरे पास पुदीना है और 2 टेबल स्पून के बराबर ही हरा धनिया है। मैंने 8 से 10 अदद हरी मिर्ची ली हुई है लंबी वाली, और तकरीबन मेरे पास 8 से 10 अदद ही लहसुन के जवे हैं। 1 चम्मच चाय का मेरे पास जीरा है। इन सब चीजों को मिला के मैं पेस्ट बना लूंगी। मैं इसके अंदर इसको ऐड कर देती हूँ इस तरह से। पहले मैं कैरी डाल दूंगी। कैरी के अंदर भी थोड़ा सा पानी होता है, तो हमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कैरी के मॉइस्चर के अंदर ही पिस जाएगा। इसी तरह से सारे अज्जा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 बाय 1। मैंने इसको ब्लेंडर में डाल लिया है। अब मैं इसको पीस दूंगी। चटनी मेरी तैयार हो चुकी है यहाँ पर। तो मैं इसको बंद करके एक प्याली में निकाल दूंगी। ये देखिए बिल्कुल बारीक पिस चुकी है मेरी चटनी और उसका कलर भी बहुत खूबसूरत लश ग्रीन कलर आया है। मैंने चटनी को पीसते हुए नमक ऐड नहीं किया था। अब मैं इसके अंदर थोड़ा नमक ऐड कर दूंगी। आप लोगों को अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। अब मैं आपको अनारदाने की चटनी बताती हूँ। अनारदाने की चटनी के लिए मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब पुदीना है। 10 से 8 अदद मेरे पास जो है सूखी गोल लाल मिर्चें हैं।
1 टीस्पून मेरे पास जीरा है और 2 टेबल स्पून के बराबर मेरे पास लहसुन है। अनारदाना मैंने लिया है यहाँ पर, पहले से मैंने धो के इसको पानी में भिगो दिया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। इसको पीसने से पहले अच्छी तरीके से धो के भिगो लीजिएगा ताकि ये सही से पिस जाए। चले अब हम इसको पीसते हैं। देखिए मैंने अनारदाना पहले से ही थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लिया है ताकि मेरे मसाले के अंदर ये सही से बारीक पिस जाए। अब मैं इसके अंदर बाकी का मसाला ऐड कर लूंगी। इसके अंदर अगर आपको लगे कि ये सही नहीं पिस रहा है तो आप इसके अंदर 1 कप के बराबर पानी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे पीसते हैं। अब मैं इसको पीस लूंगी। देखिए ये बारीक हो चुकी है। अब मैं इसको प्याली में निकाल लूंगी। इस चटनी में भी मैंने पीसते हुए नमक ऐड नहीं किया था। इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक मैं पहले इसलिए ऐड नहीं करती कि नमक शुरू में अगर आप चटनी के ऐड कर देंगे तो उसको पतला कर देगा, उसकी थिकनेस कम हो जाती है, पतली चटनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए नमक हमेशा मैं बाद में यूज करती हूँ। अब हमारे पास कैरी की और अनारदाने की चटनी रेडी हो चुकी है। चले आए अब हम देखते हैं हमारी तहारी कहाँ तक पहुंची। अब हम इसका ढक्कन हटाकर देखेंगे। देखिए चावल ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, एकदम खिले खिले हैं, टूटे भी नहीं है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो लीजिए हमारी तहारी तैयार हो चुकी है। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।